नमस्कार, मैं हूँ मानवेंद्र कुमार। जी हाँ दोस्तों, हम खास तौर से दिन भर की खबरों पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हाजिर हैं। जी हाँ, वरिष्ठ पत्रकार रितेश सिन्हा जी। रितेश जी, आपका नम बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार और सभी दर्शकों को मकर संक्रांति लोहरी तो कल हो गई। आज मकर जी। संक्रांति और इसकी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जी हाँ, मकर संक्रांति, पोंगल और भी कई पर्व होते हैं उत्तर पूर्व में। इन सबों पर हम ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको देते हैं। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि सियासत चल रही है इसी दही-चूड़ा को लेकर और कई सारी समस्या हैं जिसको पीछे छोड़ दिया गया है। रितेश जी आज कई इलाकों में गए थे, दिल्ली के इलाकों में, उस पर वो विशेष रूप से आपसे बातचीत करेंगे, बताएँगे भी। हम भी आप बताएँगे कहाँ कुछ और भी कार्यक्रम होने वाले हैं कल या परसों में। जी, रितेश जी, आज क्या-क्या कुछ हुआ दिल्ली में? सबसे पहले तो मैं शुरुआत कर दूँ दही-चूड़ा की सियासत से आपने जो कही है, जो मकर संक्रांति और उत्तरायण का पर्व है। तो सबसे पहले जो है वो भीड़ जमी दिल्ली भाजपा कार्यालय में, जहाँ के नितिन नवीन जो है वो उपस्थित थे, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उपस्थित थी और सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों की उपस्थिति में एक भाजपा कार्यकर्ताओं का एक हुजूम जो है वो वहाँ उपस्थित हो गया जिससे क माने एक तरह से अफ़रा-तफ़री हो गई। व्यवस्था में थोड़ी-सी जो है थोड़ा-सा व्यवधान हुआ और प्रशासन जो दिल्ली पुलिस है उसको जो है मुस्तैद होना पड़ा। लेकिन इसी कार्यक्रम में जो भोजपुरी स्टार हैं जो कि आने वाले समय में हमें संसद में भी दिख सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है क्योंकि राज्यसभा के कई सीट खाली होने वाले हैं 4 अप्रैल को। तो पवन सिंह भोजपुरी स्टार है। उनका जो जलवा था वो भाजपा कार्यालय में बहुत ज़बरदस्त दिखा और लोग उनके गानों पर भोजपुरी ठुमके लगाते हुए दिखे। तो दही-चूड़ा वही की सियासत से यहाँ एक से मिनट आप जी, ठुमका ज़रूर बताइए, लेकिन वही पवन सिंह हैं, जो कभी बीजेपी के विरोध में काराकाट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। जी। तो ये यही सियासत है, यही दही-चूड़ा की सियासत की मैं हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फिर वहाँ से जो है राधा मोहन सिंह के यहाँ जो है, वहाँ भी एक तरह से मतलब एक मिलन समारोह हुआ और उसके बाद जो है बिहार निवास जहाँ पर कि जो मुख्य चीफ सेक्रेटरी हैं यहाँ के प्रत्यय अमृत जिनको हम नाम से जानते हैं और कुंदन सिंह जो रेसिडेंट कमिश्नर हैं, उनके सौजन्य से जो है एक भव्य आयोजन किया गया जिसमें बिहार कैडर के जो भी दिल्ली में आईएएस आईएफएस और आईपीएस ऑफिसर है, खासकर जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, अधिकांश प्रशासनिक अधिकारी यहाँ उपलब्ध हुए और एक तरह से बहुत बड़ी जो है मेज़बानी रही बिहार सरकार की ओर से, जहाँ पर के बिहार के जितने भी उद्योग धंधे हैं, उसको शोकेसिंग भी किया गया। इसी बीच जो है सियासत यहाँ से दही-चूड़ा की दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, ये पटना तक चली और पटना की जो सियासत है, वो निश्चित तौर पे जो है आने वाले समय में कई रंग दिखाएगी। सबसे पहले मैं बात करूँ कि वहाँ तेज प्रताप के यहाँ जो है वहाँ पर दही-चूड़ा भोज का आयोजन किया गया, जिसमें कि खुद आरिफ मोहम्मद खान जो राज्यपाल है और लालू यादव दोनों ही पहुँचे और वहाँ पर जो है एक बड़े मतलब ने बिहार सरकार के कई एक मंत्री जो है, वो भी वहाँ उपस्थित हुए। लेकिन हाँ, तेजस्वी की गैर मौजूदगी ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया, क्योंकि और हाँ, जब लेकिन इस ये जो आयोजन हुआ था उसमें लालू यादव पहले पहुँच गए थे। जी, क्योंकि एक और सबसे बड़ी बात है कि लालू यादव ने एक को अभी फिलहाल अस्वस्थ हैं और तेज धूप होने के कारण उन्होंने पूरे कार्यक्रम में अपना एक गमछा जो उनका जो पुराना स्टाइल रहा है, आप 90 के दशक को याद करें तो एक गमछा उनके गले पे लटका हुआ होता था। अब वो उनके सिर पर है, अस्वस्थता के कारण। तो वहाँ से होते हुए बिहार में वहाँ के जो किसान मोर्चा है, किसान जी। मोर्चा के भी जो है उस उधर से भी जो है एक दावत दी गई। दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया जिसमें कि भाजपा के तमाम मंत्री जो है वो वहाँ उपस्थित रहे और सबसे बड़ी बात है कि एक जदयू के भी जो है उसका भी उनकी तरफ से भी एक चूड़ा भोज का आयोजन किया गया जिसमें नीतीश कुमार खुद उपस्थित हुए। तो चलिए। तीनों सियासत जो है वहाँ साफ दिखी। इसी बीच जो सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ तो दही चूड़ा भोज का आनंद सब ले रहे हैं, लेकिन वहीं दिल्ली और दिल्ली से आसपास के सटे जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है, वहाँ पर मतलब ठिठुराती ठंड में जिस प्रकार से लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, वहाँ जबरन एक तरह से कह सकते हैं कि कब्जा किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में और अलीबाग का हम यहाँ पे ज़िक्र करना ज़रूर उचित समझेंगे, क्योंकि अलीगाँव। अलीबाग में जो जी, अलीगाँव। अलीगाँव जो है अलीगाँव में जो है जिस प्रकार से जो वो है एक वहाँ हाँ, की वो स्थितियाँ जो एक बनी है और खासकर इस ठंड के मौसम में तो निश्चित तौर पे एक सवालिया निशान भी खड़ा करता है। प्रशासन की जो है जिसका कह सकते हैं कि उदासीनता
और उनके कर्तव्य पर हीनता पे एक भी। चीज़ रितेश जी, हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से प्रशासन आती है, सीधे सील कर देती है, ये उसको नोटिस देना चाहिए कि बच्चे स्कूल गए हुए थे। उनके सारे कपड़े केवल वही कपड़े पहने हुए हैं, जो स्कूल में गए थे वो पहन के, बाकी सब उनके दर्श अंदर हैं, उनका सारा जी, सामान बंद है और आके सरकार ने सील कर दिया। हालाँकि बुलडोज़र नहीं चला है क्योंकि अभी ग्रैप वो 3-4 लगा हुआ है जिसमें आप निर्माण नहीं कर सकते, आप तोड़ भी नहीं हम सकते, निर्माण क्योंकि नहीं दूर कर रहेगा। सकते। जी, 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 जी। जी। तो एक तरह से इसीलिए वो जी, 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 सुप्रीम बताइए। कोर्ट का डंडा भी है और एनजीटी का भी डंडा है, जिसकी वजह से जो है, दोनों तरफ। वहाँ पे जितने भी जिस तरह के निर्माण हो रहे थे लगातार, जिसको कह सकते हैं, एक जिसमें कि सारी लापरवाही भी बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से पर्यावरण भी जो है, उसको बहुत नुकसान पहुँचा। खासकर इस ग्रीन ट्राइब्यूनल क्षेत्र में, जो दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है, वो निश्चित तौर पे प्रदूषण का भी जो है, वो हमेशा जो है यहाँ शिकायत रहती है और बड़े पैमाने पर प्रदूषण होने से कई प्रकार की संक्रामक बीमारियाँ भी जो है, वो घर कर रही है। तो निश्चित तौर पे ये प्रशासन की जो लापरवाही है, वो भी साफ नज़र आई, क्योंकि एक तरफ तो कोर्ट का डंडा, दूसरा ठंड का डंडा, तीसरा जो है ये ठंड में से दही-चूड़ा भोज की सियासत। तो ये मिला-जुला कर एक कॉकटेल जो है, राजनीति का नया कॉकटेल बन रहा है। हुँ। और जी हाँ, जिसमें लेकिन बिल्कुल आम आदमी पीस रहा है, जिसमें आम बिल्कुल आदमी पीस रहा है और खास जो है वो मज़े ले रहा है। हाँ, ख़ास मज़े ले रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से सियासत चल रही है, दही-चूड़ा की सियासत में ही आज लालू प्रसाद यादव अपने पुत्र, बड़े पुत्र के घर गए और ख़ास तौर से वहाँ पर जिस प्रकार से चहलकदमी था कि अब तेज प्रताप बीजेपी में आने वाला। हो सकता है कि जिस प्रकार से सज़ा हुई है, इसमें कह सकते हैं कि हो सकता है कि इसको भरपाई करने के लिए भी बीजेपी की ओर उनका जाना परिवार की ओर से ही होगा, ए क्योंकि एक संकेत एक वैसे ही एक इसमें एक बात जो कहना है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जी। जिस प्रकार से दही चूड़ा भोज में मैं भी कुछ कार्यक्रमों में शामिल हुआ, तो मैंने भी जो है इस प्रशासनिक जो आनंद है उसके साथ-साथ जो है रसास्वादन भी किया अच्छे भोजन का, लज़ीज़ भोजन का। तो इसके लिए मैं जो है बिहार सरकार का शुक्रगुज़ार हूँ, कि उन्होंने अच्छा आयोजन किया। ख़ास में बीजेपी का भी शुक्रगुज़ार हूँ, कि वहाँ से भी हुँ। एक भव्य आयोजन आयोजन किया गया, लेकिन जिसमें कई लेकिन लोगों को अभी बुलाया गया। अभी 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 ये आयोजन चलता रहेगा 2-3 दिनों तक? हाँ, और कल भी जो है वो ये जो रामविलास के पुत्र हैं, उन्होंने जो है वो बिहार में एक दही-चूड़ा भोज का आयोजन किया है और कल जो है ये अम्बेडकर जो यहाँ प्रतिष्ठान है, वहाँ पर भी जो है भाजपा के कई बड़े नेता जो है वो नज़र आएँगे। वो एक तरह से वहाँ भी एक बिहारी जो है फेस्टिवल का आयोजन किया रहा है, जिसमें कि बिहान दही-चूड़ा भोज का बिहान आयोजन होगा। बिहान जिसको आप कह हाँ। सकते हैं। तो हाँ, एक नॉन लंदन रेसिडेंट निवासी बिहारी हैं प्रशांत कुमार, लंदन जी। निवासी हैं प्रशांत कुमार ये जी, आयोजन कर वो रहे हैं कि चुनाव भी जिस लड़ रहे दौरान हैं। वो जी, चुनाव लड़ रहे पति-पत्नी हैं दोनों ही चुनाव लड़ रहे हैं। लक्ष्मी जो कंज़र्वेटिव उनकी पत्नी है लक्ष्मी हुँ। जो उनकी पत्नी है और दूसरा प्रशांत। और आपको मैं बता दूँ दर्शकों की जानकारी के लिए कि ऋषि सुनक जो वहाँ के यूके के जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनके तरफ से जो है उनको चुनाव लड़ने की जो है एक अनुमति प्रदान की गई है। तो ये एक बहुत बड़ा अवसर है कि बिहार के 2 ऐसे पति-पत्नी दंपत्ति वो यूके में खासकर लंदन जैसे जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि जो जिसने भारत को इतने वर्षों तक गुलाम किया, वहाँ पर जो है अपनी आज़ादी खासकर डेमोक्रेटिक चीज़ों का प्रदर्शन करेंगे, तो निश्चित तौर पे ये एक सुखद संकेत है। चलिए लेकिन हम आपको बता दें कि इसके हाँ, साथ क एक और बात करना बहुत ही लाज़मी है, क्योंकि अभी इस जी। दही-चूड़ा की सियासत की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे जो है चेहरे जो हैं, जो पहले गिले-शिकवे थे, वो भी जो है वो अपने गिले-शिकवे दूर कर रहे हैं इसके बहाने। पिछले दिनों हमने देखा कि आरसीपी सिंह जिस प्रकार से नीतीश कुमार के करीब हुए, तो और केसी त्यागी नीतीश कुमार से दूर हुए। तो निश्चित तौर पे ये जो सियासी पारा जो है ये कहीं न कहीं राज्यसभा की ओर भी इंगित कर रहा है। जो 4 अप्रैल को हाँ, जो है जो 5 राज्यसभा जो बिहार से जो खाली होने वाले हैं, तो उसमें कई लोगों का जो है वो मतलब कई लोगों की मौजूदगी जो है वो आज के दही-चूड़ा आयोजन से साफ नज़र आई। नितिन नवीन जो है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष 20 तारीख को हो जाएँगे। ऐसी संभावनाएँ लगभग तय मानी जा रही हैं, क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन तीनों ने प्रस्तावक बनने का फैसला किया है, जहां तक हमें जानकारी हुई है। और इन तीनों प्रस्तावक के बाद कोई भी जो है उम्मीदवार जो है उनके खिलाफ खड़ा नहीं होगा। तो निश्चित तौर पे वो निर्विरोध 20 तारीख को चुने जाएंगे। 19 तारीख को नामांकन की प्रक्रिया होगी। तो इसमें निश्चित तौर पे ये तीनों कद्दावर नेता जो भाजपा से और सत्ताधारी दल के हैं, वो तीनों वहां उपस्थित होंगे।
तो निश्चित तौर पे ये एक कह सकते हैं कि नितिन नवीन का जो एक जो कद है वो एक बड़े बड़े कैनवास पर दिखेगा और राष्ट्रीय फलक पर जो है उनकी पहचान एक नई बनेगी। साथ ही जो 5 राज्यसभा के हैं, जिसमें कि जी, आज जो जी। पवन सिंह का ने जो जिस प्रकार से भोजपुरिया स्टाइल में हुँ, वहाँ जो दिल्ली प्रदेश के जो दही चूड़ा भोजन में आयोजन में अपना जो है मनोरंजन किया, खासकर वहाँ के लोगों को। तो अब उनका भी एक तरह से माना जा रहा है कि कहीं न कहीं उनको भी एक तरह से ग्रीन सिग्नल मिल गया है भाजपा की तरफ से कि शायद अब एक और भोजपुरिया स्टार मनोज तिवारी, निरहुआ और रवि किशन के बाद जो है भोजपुरिया स्टार पवन सिंह वो शायद राज्यसभा में जो है भाजपा के कोटे से शायद जा सकते हैं। ऐसी संभावना अभी से नजर आने लगी है। तो नितिन नवीन हाँ, लगभग जो लगभग एक ये स्पष्ट है, लगभग ये स्पष्ट हो रहा है। नहीं, जी, तो जो 5 जो सियासत में जिसको कहते हैं उलट-फेर की संभावनाएँ जो नज़र आई कल के दही चूड़ा भोज के आयोजन में जो कि चिराग पासवान कर रहे हैं, वहाँ से ये बात साफ हो जाएगी कि क्या चिराग पासवान की माँ जो है, वो राज्यसभा जाती है या नहीं, ये भी इशारा वहाँ पर मिलेगा। तो ये जो 5 सीटें हैं, इन पाँचों सीटों में जो 5 प्रमुख उम्मीदवार हैं, उसके तौर पे अभी खासकर जो 2 उम्मीदवारों की तो लगभग उपस्थिति मानी जा रही है कि शायद वो राज्यसभा में उनकी जो है स्थिति एकदम मजबूत होगी पार्टी की तरफ से, चाहे वो भाजपा की तरफ से हो या जदयू की तरफ से हो, क्योंकि दोनों के अपने-अपने कोटे हैं। जहाँ तक चिराग का मामला है, तो ये अभी ऊहा-पोह की स्थिति बनी हुई है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी जो है, वो भी सीट चाह रहे हैं क्योंकि उनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो ये दही-चूड़ा की सियासत कुछ न कुछ नया रंग लाएगी और बजट सेशन में इसका रंग दिखेगा। जी हाँ, बिल्कुल बजट सेशन में यह रंग दिखेगा कि आखिर जिस प्रकार से नए-नए यहाँ पर आपको सांसद दिखेंगे राज्यसभा में, ये कहना है रितेश जी का। लेकिन अभी कह सकते हैं कि इस सर्द के मौसम में भी राजनीति गरमाई हुई है। और कल के जो कार्यक्रम के बारे में उन्होंने बताया कि प्रशांत कुमार जो लंदन से कंज़र्वेटिव पार्टी से वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उनका पहले से क्लियर था और उसके बाद उनकी पत्नी लक्ष्मी भी वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। उनका दूसरा क्षेत्र है, तो दोनों पति-पत्नी चुनाव लड़े कोई यहाँ का आदमी वहाँ जाकर बेहतर रूप से जो सिम्बायोसिस पुणे से पास करने के बाद राजनीति में वो लंदन में सफल हो रहे हैं। बहुत बढ़िया बड़ी अच्छे पोज़ीशन में हैं और ख़ास बात है एक-एक आदमी से वो मिलते हैं, लोगों से मिलाप कर रहे हैं। तो प्रशांत कुमार को आपने ओशन न्यूज़ की ओर से शुभकामनाएँ देते हैं और रितेश जी भी कल वहाँ भी रहेंगे, हम लोग भी रहेंगे। लेकिन इसके अलावा हुड्डा भी देते हैं पार्टी, जो हुड्डा जी के यहाँ भी जी, होगा दही अभी चूड़ा? हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके तरफ से भी लगातार कई वर्षों से आयोजन होता आया है उनके घर पे, उनके निवास पर और हुँ। लगभग मैं कहूँ कि उनके हर कार्यक्रमों में मैं उपस्थित रहा हूँ, पिछले 20 जी, वर्षों में। जो भी जी। उनके यहाँ जो है दही-चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है, हालाँकि जो है वो दही-चूड़ा भोज के नाम से नहीं हो जाता होता है, वो मकर संक्रांति और लोहड़ी के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। लेकिन वहाँ भी जो चलिए। है सभी दलों के अधिकांश दलों के नेता और खासकर पत्रकार जो है बड़ी संख्या में वहाँ जुटते हैं क्योंकि वहाँ से जो है कई चीज़ें जो है वो राष्ट्रीय फलक पर और स्थानीय तौर पे जो है राजनीति जो है वहाँ से नज़र आती है। तो ये जो दही-चूड़ा भोज का आयोजन जो हो रहा है, खासकर सूरज का उत्तरायण की तरफ जाना और आज से माना जाता है कि जो खरमास की जो स्थितियाँ हैं, वो खत्म हो जाती है 14 तारीख से और लोग शुभ कार्य करने लगते हैं। तो राजनीति में भी अब शुभ कार्यों का जो है शुभ संदेश जो है वो राजनीतिक दलों के द्वारा और नेताओं के द्वारा दिया जा रहा है और इसमें हम लोग सब शिरकत होकर कुछ न कुछ एक नई चीज़ों को ढूँढ रहे हैं। जी, मानवेंद्र। चलिए और भी हम बात करते रहेंगे आज के इस खास मौके पर बस इतना ही। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफ़िकेशन बेल बजाइए। रितेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। आप इतनी रात में भी हमारे साथ जुड़े और हम प्रतिदिन कोशिश करेंगे कि आपको सूचना दें और हम कल लाइव रहेंगे अम्बेडकर इंटरनेशनल से भी, जहाँ से आपको हम दृश्य दिखाएँगे कि किस प्रकार से बिहार का यह कार्यक्रम आयोजन किया गया है। तो चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार और शुभ रात्रि रितेश जी। धन्यवाद और शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।